राधे राधे, हरे कृष्णा। जय माँ कामाख्या। माँ कामाख्या रक्त वस्त्र और सिंदूर का महत्व, उपयोग और उसके चमत्कारिक लाभ। माँ कामाख्या देवी तंत्र साधना और शक्ति उपासना की प्रमुख देवी हैं। असम की गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर को सिद्ध पीठों में गिना जाता है, जहाँ देवी के योनि रूप की पूजा की जाती है। इस मंदिर की एक विशेषता रक्त वस्त्र, लाल वस्त्र और कामाख्या सिंदूर है, जो शक्ति साधकों और श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन दोनों का उपयोग तंत्र साधना, आध्यात्मिक उन्नति और मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। माँ कामाख्या के रक्त वस्त्र का महत्व। रक्त वस्त्र क्या होता है? रक्त वस्त्र माँ कामाख्या के मंदिर में पूजन के दौरान देवी को अर्पित किए गए लाल वस्त्र को कहा जाता है। यह वस्त्र माँ की ऊर्जा को धारण करता है और इसे विशेष रूप से शक्ति साधकों, तांत्रिकों और भक्तों को प्रदान किया जाता है। रक्त वस्त्र की उत्पत्ति। कामाख्या मंदिर में हर साल अम्बुबाची महोत्सव मनाया जाता है, जब देवी की मूर्ति से प्राकृतिक रूप से रक्त स्राव होता है। इस दौरान मंदिर के गर्भगृह में माँ को अर्पित किए गए वस्त्र को रक्ता वस्त्र कहा जाता है। यह वस्त्र माँ के दिव्य शक्ति तत्व को धारण करता है और उसे भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। रक्त वस्त्र का उपयोग तंत्र और साधना में। तांत्रिक और साधक इसे अपनी साधना में रखते हैं, जिससे ऊर्जा की वृद्धि होती है। सुरक्षा कवच। यह वस्त्र नकारात्मक शक्तियों और बुरी नज़र से बचाने में सहायक होता है। व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान। जो लोग जीवन में बाधाओं और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, वे इस वस्त्र को धारण कर सकते हैं। व्यवसाय में सफलता। इसे कार्यस्थल या दुकान में रखने से व्यापार में वृद्धि होती है। ग्रह बाधा निवारण। यह वस्त्र ग्रह दोषों और पितृ दोष को शांत करने में सहायक होता है। रक्त वस्त्र के लाभ। साधकों को उनकी साधना में तीव्र ऊर्जा प्राप्त होती है। जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसे घर में रखने से परिवार के सदस्यों पर देवी की कृपा बनी रहती है। आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति भी मिलती है। कामाख्या सिंदूर का महत्व। कामाख्या सिंदूर क्या है? कामाख्या मंदिर का सिंदूर विशेष रूप से मंदिर में देवी को अर्पित किया गया होता है। यह सिंदूर माँ की शक्ति और कृपा से युक्त माना जाता है। इसे साधकों, श्रद्धालुओं और सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। कामाख्या मंदिर में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाला यह सिंदूर देवी के शक्ति पीठ से प्राप्त किया जाता है। इस सिंदूर को शक्ति और सिद्धियों का प्रतीक माना जाता है। यह साधकों को विशेष सिद्धियां प्रदान करने में सहायक होती है। कामाख्या सिंदूर का उपयोग। पति पत्नी संबंधों में मधुरता। विवाहित महिलाएं इसे अपने मांग में लगाकर पति का प्रेम और दाम्पत्य सुख बढ़ा सकती हैं। सौभाग्य और वृद्धि। इसे घर में रखने से सौभाग्य और धन धान्य की वृद्धि होती है। तांत्रिक और आध्यात्मिक प्रयोग। साधक और तांत्रिक इसे विशेष अनुष्ठानों और यंत्रों में प्रयोग करते हैं। व्यक्तिगत आकर्षण बढ़ाने के लिए इसे विशेष मंत्रों के साथ धारण करने से व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ता है। नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नज़र से बचाव। इसे शरीर पर लगाने या घर में रखने से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम होता है। कामाख्या सिंदूर के लाभ। विवाहित जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसे घर में रखने से देवी की कृपा प्राप्त होती है। यह साधकों की तंत्र साधना को सफल बनाता है। बुरी नज़र और नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाता है। महिलाओं के लिए यह विशेष रूप से सौभाग्यदायक होता है। काम्या सिंदूर कहाँ मिलेगा? काम्या सिंदूर, कामाख्या सिंदूर असम के गुवाहाटी स्थित कामाख्या देवी के मंदिर का एक अत्यंत दुर्लभ और पवित्र प्रसाद है। यह मूल रूप से आपको कामाख्या मंदिर में ही मिलेगा। काम्या सिंदूर के फायदे। काम्या सिंदूर कामाख्या सिंदूर के नाम से भी जाना जाता है।
हिंदू धर्म और तंत्र साधना में अत्यंत चमत्कारी और पवित्र माना जाता है। तांत्रिक ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इसे के मुख्य लाभ होते हैं: नकारात्मक ऊर्जा से बचाव, इसे घर में रखने या इसका तिलक लगाने से बुरी नज़र, काले जादू और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर होता है। आकर्षण और प्रेम, इसे वशीकरण और आकर्षण साधना में बेहद शक्तिशाली माना जाता है। मान्यता है कि इसके प्रयोग से खोया हुआ प्यार भी वापस मिल जाता है और रिश्तों में मधुरता आती है। धन और समृद्धि, काम या सिंदूर को देवी लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। इसे तिजोरी में रखने या पूजा में उपयोग करने से बरकत और धन धान में वृद्धि होती है। शत्रुओं पर विजय, ज्योतिष उपायों के अनुसार इसका तिलक लगाने से शत्रुओं से सुरक्षा मिलती है और कोर्ट कचहरी या कार्य क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। मानसिक शांति व साहस, इसका तिलक माथे पर लगाने से आत्मविश्वास बढ़ता है, तनाव कम होता है, आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि होता है। कामाख्या की साधना करने की विधि, माँ कामाख्या की साधना अत्यंत गूढ़ और शक्तिशाली तांत्रिक साधना है। यह साधना सात्विक मंत्र जाप और ध्यान या तांत्रिक विशिष्ट अनुष्ठान दोनों रूपों में किया जाता है। इसे किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करना ही सर्वोत्तम और सुरक्षित माना जाता है। कामाख्या साधना की सामान्य विधि का पालन आप इन चरणों में कर सकते हैं। साधना का आरंभ और मुहूर्त दिन, साधना मंगलवार या शुक्रवार से शुरू करना शुभ माना जाता है। समय, इसे मध्य रात्रि या ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 6 बजे में करना श्रेष्ठ होता है। स्थान, घर के किसी शांत कोने या पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे। आवश्यक सामग्रियाँ: कामाख्या माता का चित्र या यंत्र, लाल आसन, लाल वस्त्र, घी का दीपक, धूप, अगरबत्ती, फूल, गुड़हल का, गुलाब, अक्षत, सिंदूर, भोग, खीर, हलवा, बताशे, रुद्राक्ष और स्फटिक के माले। साधना की विधि: शुद्धिकरण, स्नान करके स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करें। आसन पर बैठकर अपने चारों ओर जल का छिड़काव करें। संकल्प करें, हाथ में जल लेकर, अक्षत और फूल लेकर अपना नाम गोत्र बोलें और अपनी मनोकामना कहते हुए माँ से साधना पूर्ण करने का संकल्प लें। गणेश जी और गुरु पूजन करें। साधना की निर्विघ्न समाप्ति के लिए सबसे पहले भगवान गणेश और अपने गुरु का स्मरण जरूर करें। कामाख्या पूजा, कामाख्या माता की तस्वीर यंत्र को स्थापित करें, उसे सिंदूर, लाल पुष्प अर्पित करें, दीपक जलावें। मंत्र जाप, माता के बीज मंत्र या मूल मंत्र का रुद्राक्ष की माला या स्फटिक माला से 1, 3, 5 या 11 माला जाप करें। मूल मंत्र माता का इस प्रकार से है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं कामाख्याय नमः। आरती और क्षमा प्रार्थना, जाप पूर्ण होने के बाद माता की आरती करें और पूजा में किसी भी भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करें। मुख्य सावधानियाँ: इस साधना को पूर्ण रूप से गोपनीयता ध्यान रखना चाहिए, किसी को इसके बारे में न बताएं। साधना काल में सात्विक विचारों और ब्रह्मचर्य का पालन करें। महिलाओं और कन्याओं का हमेशा सम्मान करें। तांत्रिक साधनाएं जैसे अघोर साधना या बीज मंत्रों का अत्यधिक प्रयोग करें बिना गुरु की दीक्षा के नहीं करनी चाहिए। चेतावनी: उपरोक्त साधना किसी सिद्ध तांत्रिक या गुरु के निर्देश में ही करना लाभकारी होता है, अन्यथा कई बार फायदे की जगह नुकसान भी हो जाता है। जय माँ कामाख्या।